you. Okay, let us start with the pattern again. जो मैंने आपको बोला था ट्रायंगुलर लॉ, जिसको पास्कल ट्रायंगुलर लॉ भी हम लोग कह देते हैं, उसी को स्टार्ट कर रही हूँ बेटा. क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टी जो है या पैटर्न नंबर जो है 6th we are doing from the book, that is page 95. Okay beta, what that pattern is I am telling you. one square, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1. हमेशा स्टार्ट और एंड 1 से ही होता है. आगे है 11 स्क्वायर. आपको पता है 11 स्क्वायर 1 2 1 से होता है, यू नो है ना. 121 होता है. ये कैसे आया बेटा, मैं आपको बताती हूँ. स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा 1 1 लिखनी है, और 1 + 1 ये 2 बन गया. अब जो 1 1 1 स्क्वायर है बेटा मेरे पास, ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना. 1 मेरे पास जो है 1 + 2 बेटा, यहां पर मैंने उस दिन ये बता दिया था 1 + 2. बेटा ऐसे मत कीजिए, वो कोफिशिएंट वाला होता है. इसको ये पैटर्न अगर हम देखें तो ये डिफरेंट होता है. पता कैसे, जितने वंस है उस दिन जो मैंने बताया था वो कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको हायर क्लास का. वैसे नहीं करना, प्लीज लिसन केयरफुली. वैसे नहीं करना है हमने कोफिशिएंट से. ओके बेटा, हम क्या करेंगे, जितने वंस होते हैं 1 1 1 1 का स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे करेंगे, उतने नंबर्स लिखेंगे. कैसे, 1 2 3 3 वंस है तो 3 तक नंबर गया, उसके बाद कम करते जाना. ओके, फिर अगर 4 1 है, 4 1 है बेटा मेरे पास, तो कैसे करेंगे हम लोग, 1 आफ्टर देन 2 3 4, फिर क्या होगा, कम हो जाएगा 3 2 1. क्लियर नाउ, सबको पैटर्न समझ आ गया. नेक्स्ट मेरे पास अगर 1 2 3 4 5 है, तो क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5, आगे क्या आएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, 4 3 2 1. मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल लॉ बता दिया था. ओके, मैंने आपको तब क्या बता दिया था, पास्कल ट्रायंगल लॉ. इसमें होता ट्रायंगल जैसे ही है, क्योंकि मेरे पास इधर स्फीयर नहीं, स्पेस नहीं था, तो 1 1 1 एक ट्रायंगल ही बनता है. बट बेसिकली दिस इज नॉट ए पास्कल ट्रायंगल. शेप इसकी वैसे ही बनती है, तो इसीलिए हम बच्चों को बोल देते हैं कि ये ट्रायंगल शेप है. अगर आप बुक में देखोगे प्रॉपर ट्रायंगल शेप बनता है, बट वो यूज होता है कोफिशिएंट्स के लिए. बेटा ये जनरल एक पैटर्न है. ये पैटर्न तभी फॉलो होता है जब 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालना, जितने नंबर्स भी. ओके जी, अब मुझे कौन बताएगा, रोल नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, एंजल, एंजल मुझे बताइए बेटा, अगर मेरे पास 1 1 1 1 1 1 6 है, तो बेटा क्या पैटर्न होगा एंजल, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सबको क्लियर हो गया ये पैटर्न, ठीक है. लेट अस मूव टू द नाउ नेक्स्ट पैटर्न. ओके बेटा, उस दिन मैं आपको बार बार कह रही हूं, मैंने पास्कल ट्रायंगल लॉ बता दिया था, ठीक है, दैट इज फॉर द हायर क्लासेस. मैंने पहले भी आपको बताया था, बट हम पैटर्न कर रहे हैं. ओके, तो पैटर्न में जो है यहाँ पर ये फॉलो होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा. ओके जी, अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है, नेक्स्ट देखिए, आई एम हैविंग नेक्स्ट पैटर्न. अब बेटा अभी मैंने आपको 1 1 1 1 1 का पैटर्न कराया. अगर मेरे पास कोई भी नंबर 7 स्क्वायर मतलब एंड विद 7 है और स्टार्टिंग विद 6, ये देखिए 6 6 7 स्क्वायर, ठीक है, 6 6 6 7 स्क्वायर. अब इसका क्या पैटर्न है, आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है. अब यहां पर देखिए, हमेशा जितने 6 है ना मेरे पास,
या मैं बच्चों को नॉर्मली कहती हूँ कि मेरे पास जितने 6 हैं उससे एक ज्यादा 4 लगाना है, जितने 6 हैं उससे एक ज्यादा 4 लगाना है। तो यहाँ एक 6 है तो मेरे पास हो गए 2 4, यहाँ कोई 6 नहीं थी यानी 0 6, तो एक 4 मेरे पास हुए, डबल 4 और बीच में 8 देन 9, इधर से 8 उतने जितने 6 हैं, 8 उतने जितने 6 हैं, 4 उतने लगाने हैं जितने 6 हैं उससे एक ज्यादा। ठीक है, अब देखो 6 कितने हैं, 2 है, तो मैं 4 कितने लगाऊंगी, 3 लगाऊंगी, और 6 2 है तो 8 2, एंडिंग विद ऑलवेज 9। मैंने ये पैटर्न अपने, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंगली पैटर्न सेट कर सकता है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है मैम 4 इंक्रीज करते जाओ, 8 भी इंक्रीज करते जाओ, लेकिन वो तो तभी है अगर आप शुरू से लिखो, शुरू से लिखो। अगर मैं डायरेक्टली आपको कह दूं ये ऊपर वाला पैटर्न ना दूं और मैं आपको कहूं कि इसका स्क्वायर लिखो, तो बेटा फिर हम क्या करें। मैंने तो ऐसे याद किया है, जितने 6 हैं उससे एक ज्यादा 4, जितने 6 हैं उतने 8 और एंडिंग विद 9, काम खत्म। अगर आप 4 इंक्रीज वाला पैटर्न याद रखोगे तो आपको शुरू से लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली, अगर मैं आपको कहती कि बेटा ये है इसको करो, तो मुझे कोई स्टार्टिंग से देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी बेटा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, 5 6 है ना, तो एक ज्यादा 4 जो है, और 8 जितने हैं 1 2 3 4 5 और एंडिंग विद 9। ओके, क्लियर टू यू, सबको क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। चलिए लेट अस नाउ डू, जो है अब मैं होमवर्क नहीं ट्राई दीज का करवाऊंगी क्योंकि 2 पार्ट है, मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपका होमवर्क है बेटा दैट इज पेज 95 पे, यू हैव टू डू पेज 95 पे बेटा ट्राई दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई दीज का सेकेंड पार्ट एंड जो है सेकेंड ट्राई दीज का बेटा आपने सेकेंड पार्ट होमवर्क में करना है। ओके बेटा, क्लियर एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं, सबको क्लियर हो गया ना। मैं फिर बता रही हूं बेटा कि लेट अस डू द एक्सरसाइज 6.1, सब आप ही बताओगे। रोल नंबर 3 बेटा, नाउ इट्स योर टर्न। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ओके, जस्ट वेट बेटा। हाँ जी, रोल नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा पहले। What will be the unit digit of squares of the following number? ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 81 का स्क्वायर। अगर 81 का स्क्वायर करूंगी तो अंशिका यूनिट प्लेस में क्या आएगा, म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। 1. ओके 1, हाउ यू कम टू नो कि यूनिट प्लेस में 1 आएगा? Because the square of 1 is 1. Very good, very good. Now roll number 4. Roll number 4 is absent. Roll number 5, Aryan. Roll number 5. Roll number 5, beta. Unmute yourself. Be fast, Aryan, beta. I'm noting down the roll number who are shown on the screen, but they are not giving me the answer. बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता तो we will discuss it. Okay, roll number 6. बेटा unmute yourself. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, 272 का स्क्वायर करेंगे तो देन व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट?
Very good. 4. Very good. Very good. Next roll number, that is roll number 7 is absent. Roll number 9. Garvit, Yes, ma'am. what will be the square? What will be the unit digit in the square of 799? Ma'am, 1. Very good. Because 9 square is 81 and you will get the answer 1. Very good, Garvit. अब बेटा होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का 9th एंड जो है बेटा 10th पार्ट. That is your homework. Very easy to perform. Yes, Prableen, you want to ask something, beta? Then unmute yourself. Prableen. Okay, no. Ma'am, it was by mistake. Okay, no problem. Anshika, mute yourself, beta. Now, question number 2. Beta, question number 2 is the following number are obviously not a perfect square. Give reason. Now, next turn is Hargunjot. Roll number 10. Hargunjot. हाँ जी, रोल नंबर 10 हरगुनजोत बेटा. हाँ जी बेटा, फर्स्ट पार्ट है 1057 जो है दे आर सेइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. व्हाई नॉट? Ma'am, What is- because we know, ma'am, ਹਾਂਜੀ. because we know that digits that end with 7, 3, 8, 2 are not perfect square. वेरी गुड, वेरी गुड. हमें ये किया हुआ है कि अगर यूनिट प्लेस में, अगर यूनिट प्लेस पे बेटा 2 और 3 और 7 और 8 आ जाए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो नहीं होंगे. दैट्स व्हाई. वेरी गुड अर्जुनजोत. तो आप लिखोगे कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. रीजन देना है आपने. एज यूनिट place is 7 and we know that any number having unit place 2 or 3 or 7 or 8 is not a perfect square. Okay beta. Now next turn is Jayant. Roll number 13. Jayant. Yes, ma'am. And the next question is beta, why this number is not a perfect square? It is not a perfect square as the unit place is 3 and we know that any number ending with 2, 3, 7 or 8 is not a perfect square of any number. Very good, very good. Proper explanation. Here you have to write कि this is not a perfect square. Reason here unit place is 3 and we know that any number ending with 2 or 3 or 7 or 8 is never a perfect square. Very good, Jayant. I think you all are able to know कि what I am saying. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? Okay, very good, very good. Now next is Kanav Anand. Next roll number Kanav Anand. Kanav. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. Tell me Yes. why this number is not a perfect square? Ma'am, because it is ending with 0. तो बेटा any number ending with suppose And any number. suppose Kanav, this is ending with 0 and I know this कि this is a perfect square. तो ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं. मैंने आपको ये कहा if any number ending with 2 or 3 or 7 or 8, देखो मैंने यहाँ 0 तो लगाया ही नहीं, इसीलिए है ना. Okay, next turn. Please no need to raise hand beta. I will ask roll number wise. Next turn is Kashish, roll number 16. हाँ जी Kashish. Yes, ma'am. Why this number is not a perfect square beta? Ma'am, because the zeros are of odd number. There are Yes. 3 zeros. वेरी गुड, वेरी गुड. हमने ये प्रॉपर्टी की थी कि अगर किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोस ऑड हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. हाँ, किसी में अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो वो ऑड, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी
और मे नॉट बी। तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर as number of zeros is equal to 3, ब्रैकेट में लिख दो odd। बस हमने रीजन दे दिया साथ में कि नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड हो तो बेट इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए एक और करते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है 7th पार्ट 2222000। नेक्स्ट टर्न is Manisha. Manisha, why this number is not a perfect square? Yes, Uh, because the number of zero are the odd, so it is not a perfect square. very good. आप ऐसे भी लिख सकते हो, here the number of zeros are 3, that is odd, therefore this is not a perfect square. Very good Manisha. Same reason you have to write here in this part. Okay beta, your homework is question 2 7th part, and no doubt 7th part is discussed, but you have to do it in your copy. Okay beta, चलिए इसके साथ you have to do one more part, 3rd part, that is different from 7th and 8th, so you have to do 3rd part also. Okay, now come to question number 3. Question number 3 is the square of which of the following would be odd number। जो है हमें बताना है कि इनमें से किस नंबर का स्क्वायर करें और आंसर ऑड ही आए। नेक्स्ट टर्न मान्या, मान्या बेटा रोल नंबर 18। मान्या, Yes, ma'am. is the square of this number is odd? Yes, ma'am. How you come to know? How you come to know beta? Because one is an odd number. Yes. How we judge this? We have to judge this using the unit place. If a unit place is odd, then the square of that number is 100% odd. But if unit place is even, then the 100% square of that number is even. So you have to write here, सिर्फ आपसे ये पूछा गया है, रीजन नहीं पूछा गया, बट अगर नहीं भी पूछा गया, you have to mention in the exam, you have to write here unit place in 431 square is 1। आप सीधा लिखो therefore जो है ऑड नंबर, आपने यूनिट प्लेस स्क्वायर में बता दिया। जैसे सेकंड पार्ट है मेरे पास इसका 3rd क्वेश्चन में 2826 स्क्वायर में मैंने मेंशन कर दिया, क्लियर कट है। यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है, इवन है, तो अगर मैं 6 का स्क्वायर भी करती हूँ तो 36 इवन ही आएगा। तो आप लिखोगे यूनिट प्लेस इन प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इज 6। मैंने इसको नहीं लिखा है, मैं बार बार कह रही हूं, मैंने स्क्वायर करके देखा है। बाय चांस ही 1 का स्क्वायर 1 आ गया, अगर 9 होता 9 का स्क्वायर 81 आता ना, 1 आता वहां पर, तो यहाँ 1 ही लिखना था। ओके, तो देयरफॉर इवन नंबर, बस रीजन स्पेसिफाई करना। ओके जी, नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 3 3rd and 4th part बेटा। ओके जी, नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4th। पैटर्न है बेटा, हमने पैटर्न देखना है उसका, और पैटर्न जरूरी नहीं है कि हम कोई भी चेंज करके पैटर्न आ सकता है। पैटर्न हेल्प यू टू इंक्रीज योर मेंटल एबिलिटी, नथिंग एल्स। ओके, तो लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 4th के पैटर्न में क्या है। 1 1 स्क्वायर 121, then 101 square 10201 और 1001 square मेरे पास 1002001। अब देखो जब 3 स्टेप्स पता चल गए ना, मैंने ये देखा जितने जीरोस हैं, पहले 1 लगाओ, फिर उतने जीरोस, फिर 2 लगाओ, फिर उतने जीरोस, फिर 1।
अब 2 जीरोस हैं तो मैं क्या करूंगी, 1 लगाओ, 2 जीरो, देन 2, 2 जीरोस, देन 1. तो इफ आई एम हैविंग इन द नेक्स्ट स्टेप, सपोज मेरे पास जो है 4 जीरोस, सपोज what I have to do, 1 after 1 I am having 4 zeros, then 2, then 4 zeros, then 1. ओके बेटा, क्लियर? ऐसे ही आप इसका नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हो. इफ आई एम हैविंग सपोज 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, so what you have to do, 1 after 6 zeros, then 2 after 6 zeros, then 1. ओके बेटा, क्लियर टू यू? बात क्लियर हुई सबको बेटा? चलिए नेक्स्ट बेटा, नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज अ पैटर्न एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ नाउ. ओके, क्लियर बेटा? चले आगे. चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज अगेन ए पैटर्न, बट आई हैव टू डिस्कस विद यू. ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है 6th, आई एम हैविंग 1 square, 2 square, 3 then 2 square, that is 3 square. Then next is 2 square plus 3 square, 6 square, that is 7 square, 3 square, 4 square, 12 square, and that is 13 square. अब मैंने जैसे जैसे मैं लिखती गई ना बेटा, मैंने यहाँ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. क्या ऑब्जर्व करना शुरू किया, ध्यान से देखिए बेटा. 1 square, 2 square, ये 2 मेरे को यहां से कुछ नहीं पता चला. हाँ, बस एक बात पता चली. यस वनिका, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? यस वनिका, यस बेटा. मैम आंसर देने के लिए किया था. वेट किया करो. ओके, व्हेन आई सेड ना कि रेज योर हैंड, देन यू हैव टू रेज योर हैंड. ओके बेटा, जस्ट वेट, लेट मी डिस्कस समथिंग फर्स्टली. कि मैंने कैसे सोचा, मैं भी ये सोचती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट और मैंने कैसे करना है. देखिए मेरे को पहले स्टेप में, वनिका म्यूट योरसेल्फ बेटा. हाँ जी, पहले स्टेप में 1 2 2 मुझे कुछ नहीं पता चला, बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब इससे नेक्स्ट नंबर है. अच्छा, अब मैंने अगले में देखा 2 square plus 3 square, ये 6. मैंने ये देखा 3 2 का 6 होता है, तो यहाँ पर 6 है, तो मैंने यहाँ पर भी करके देख लिया. 1 2 का 2 होता है, तो यहाँ पर भी 2 है. अब मैं ये देखूं क्या अगली बार में ये स्टेप लाई कर रहा है, तो देखूं 3 4 12, मेरा पैटर्न सेट हो गया ना. यानी मुझे ये पता चला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट दिस, एंड नेक्स्ट आफ्टरवर्ड द नेक्स्ट नंबर इज देयर. ओके, सबको बात समझ आ गई? वेदांती क्लियर? वेदांती क्लियर बेटा? ओके, ओके बेटा. तो नेक्स्ट दैट मीन्स कि अगर मेरे को इसको कंप्लीट करना है, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है. मैं क्या करूंगी, 4 square प्लस 5 square, यहां पर क्या आएगा, प्लस 20 square, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 21 square. ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट? हाँ जी, परीक्षा, परीक्षा रोल नंबर 22. परीक्षा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, बता सकते हो? 5 square plus 6 square plus 30 square is equals to 31 square. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट परीक्षा से नेक्स्ट बेटा जो है पर्ल, रोल नंबर 23, पर्ल. Ma'am, 6 square plus 7 square plus 42 square is equals to 43 square. वेरी गुड. ऐसे ही आप जितने मर्जी स्टेप्स बेटा यहाँ पर लिख सकते हो. क्लियर बेटा? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7. इफ वी सी इन क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, काफी बच्चे जो है देखिए 29 अटेंडेंस अभी हो गई है, तो इट्स टू बैड बेटा कि इफ नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7th बेटा, without adding find the sum of
ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर मेरे पास सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं तो ये किसी का स्क्वायर होता है। बता सकते हैं नेक्स्ट टर्न किसकी है? पर्ल के बाद प्रबलीन, इट्स योर टर्न बेटा। 26 रोल नंबर। प्रबलीन, प्रबलीन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, कैन यू टेल मी ये किसका स्क्वायर है बेटा? Ma'am, your voice is not coming. बेटा ये किसका स्क्वायर है? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। प्रबलीन को वॉइस क्लियर नहीं है। प्रभनूर सिंह, प्रभनूर सिंह बेटा। Excuse me. मैम 5 हाउ डू यू कम टू नो ये 5 का स्क्वायर है? मैम कैसे पता चला? वेरी इजी बेटा, देखो पीछे से आंसर देख के मत बताया करो, मजा नहीं आता ऐसे, ठीक है? इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, नो प्रॉब्लम, टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू, है ना? नहीं आता आप ऑन करके बोलो मैम इट इज नॉट क्लियर टू मी, प्लीज रिपीट इट। कोई बात नहीं बेटा, हमने ये उस दिन प्रॉपर्टी की थी कि जितने ऑड नंबर्स का सम होता है ना, कितने ऑड नंबर्स लिए? 1 2 3 4 5, तो आई हैव टू राइट हियर 5 स्क्वायर। अगर मेरे पास जो है, सपोज आई एम हैविंग 1 2 3 4, मेरे पास जो है 5 6 7 8 9, ये 10 ऑड नंबर्स है, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। तो बेटा प्रॉब्लम वेट नाउ बेटा, तो दिस इज 10 स्क्वायर 100, ऐड करने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके बेटा, क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? नाउ बेटा प्रभनूर सिंह, क्लियर? प्रभनूर, इज इट क्लियर टू यू? Okay, okay. Now your homework is question number 7, third part बेटा। Okay जी, clear? Now come to, देखो इसी से 8th क्वेश्चन भी हमारा हो जाना है। Yes, प्रबलीन, you want to ask anything बेटा? प्रबलीन बेटा unmute yourself, प्रबलीन। प्रबलीन unmute yourself बेटा। Ma'am, your voice is not coming. बेटा मेरी सब बच्चों को पहुंच रही है, माइट बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। बेटा अगर प्रॉब्लम होती तो बाकी बच्चे भी बोलते मुझे, आप बाहर निकल के एक बार दोबारा रीज्वाइन कर लो, आपको मेरी आवाज आ जाएगी। ओके प्रॉब्लम, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ जो है 7 ऑड्स नंबर। मुझे पता है 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 100% ये सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स ही आएगा। तो कैसे लिखेंगे 49 को? स्टार्ट विद 1, सिर्फ 7 नंबर्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, काम खत्म बस। ओके, अब जैसे इसका सेकंड पार्ट भी है ना, तो मेरे पास जो है 121, इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 121 11 का स्क्वायर होता है बेटा, 11 का स्क्वायर, तो 11 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है 9 10 देन 11 21। ओके, इवन नंबर बीच में कोई नहीं लिखना। कौन सा लिखने? सारे ऑड नंबर लिखने। ओके, क्लियर? सबको क्लियर है बेटा? किसी को डाउट तो नहीं कोई? एनी डाउट टू एनीवन? चलिए हम आगे, चलिए बेटा। तो नेक्स्ट बेटा 9th क्वेश्चन, आप इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करोगे कॉपी पे बेटा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जो है बेटा मेरे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th में बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9th में व्हाट आई हैव टू डू,
हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कितने नंबर्स हैं जो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आते हैं, है ना? कौन बताएगा मुझे? नेक्स्ट टर्न जो है प्रभनूर की हो गई. नेक्स्ट टर्न इज प्राची. प्राची बेटा, प्राची. Good morning, ma'am. Good morning beta. How many numbers are there between square of these two numbers? Ma'am, sorry, I have confusion in this, ma'am, because जिस दिन आपने ये करवाया था मैम मेरे नेटवर्क इश्यूज आ गए थे. कोई बात नहीं. अच्छा मैं बता देती हूँ बेटा, मैंने आगे भी बताया था, अगर नंबर्स देखने हैं ना, वो नंबर हमेशा नॉन परफेक्ट नंबर्स होंगे, क्योंकि 12 और 30 के बीच के स्क्वायर्स के बीच में कोई भी और नहीं आ सकता. तो इसीलिए वो हमारा आंसर होता है 2n नंबर्स बिटवीन जो है 12 स्क्वायर, मैं लिखती हूँ यहाँ पर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2n. तो मेरे पास n कितना है? 12. n प्लस 1 कितना है? 13. तो मेरे पास देयरफॉर नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? 2 into 12 दैट इज 24. बस. और ऐसे कभी भी आपका नेटवर्क इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी मैसेज करके. ओके बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट सेकंड पार्ट. मैं इसका एक बार करवा देती हूँ, फिर ऑफ करूंगी आप लोगों को. नेक्स्ट इसका पार्ट था जैसे 25 एंड 26. तो आप क्या लिखोगे? प्राची अब बता सकते हो? जल्दी बताइए प्राची. प्राची जल्दी बेटा. प्राची. ओके प्रिंस जल्दी बताइए बेटा. Yes, ma'am. क्या आंसर होगा इसका? 50. Ma'am, 50. Very good. 2 into, very good, Prachi and Prince both. That is 2 into 25. That is 50. Okay. Now your homework is third part. Question number 9th, third part. Okay ji. Complete this exercise today. Or those who have not sent me the first chapter copy, please send it and I will check it. Okay.